प्रोटीन क्लीवेज एंड ब्रेकअप, ठीक है। तो स्पेसिफिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस इज प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एक स्पेसिफिक फीचर क्या है एपोप्टोसिस का? प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड फैमिली ऑफ सिस्टीन प्रोटीएसेस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? प्रोटीन क्लीवेज क्या है? एक स्पेसिफिक फीचर है एपोप्टोसिस का, जो किसके द्वारा? एक स्पेसिफिक फीचर है एपोप्टोसिस का, जो क्या है? प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। और ये किसके द्वारा लाया गया? न्यूली डिस्कवर्ड फैमिली ऑफ सिस्टीन प्रोटीएसेस, जिसको क्या बोलते हैं? कैस्पेसेस। द टर्म कैस्पेस इज बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। जो टर्म कैस्पेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर बेस्ड है? दो प्रॉपर्टी। द सी इंडिकेट्स सिस्टीन प्रोटीएज, ठीक है। सी क्या इंडिकेट करता है? सिस्टीन प्रोटीएज मैकेनिज्म, दैट इज दे ऑल हैव द अमीनो एसिड्स, ठीक है। मतलब क्या है कि उनके अंदर अमीनो एसिड्स हैं सिस्टीन, ठीक है, इन देयर एक्टिव साइट्स। एंड एस्पेज रेफर्स टू देयर यूनिक एबिलिटी टू क्लीव, ठीक है, और स्प्लिट आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो प्रोटीन क्लीवेज में क्या है? दैट इज प्रोटीन ब्रेकअप। एक स्पेसिफिक फीचर है एपोप्टोसिस का, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। ये किसके द्वारा वो किया जाता है? दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय न्यूली डिस्कवर्ड फैमिली ऑफ सिस्टीन प्रोटीएज, ठीक है। जो सिस्टीन प्रोटीएज है उसकी जो नई फैमिली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैस्पेजेस बोलते हैं। जो टर्म कैस्पेज है वो उसके अंदर वो दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। जो सी है वो इंडिकेट करता है सिस्टीन प्रोटीएज, ठीक है, मैकेनिज्म। और इनके अंदर क्या है? सारी की सारी अमीनो एसिड्स क्या होती है? सिस्टीन होती हैं उनकी एक्टिव साइट्स पे, ठीक है। और जो एस्पेज होता है वो क्या रेफर करता है? यूनिक एबिलिटी टू क्लीव और स्प्लिट, ठीक है। एस्पेज का मतलब क्या होता है? यूनिक एबिलिटी टू क्लीव और स्प्लिट। द कैस्पेज फैमिली कैन बी डिवाइडेड फंक्शनली इनटू टू बेसिक ग्रुप्स, ठीक है। कैस्पेज फैमिली दो फंक्शनल ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज एंड एग्जीक्यूशन कैस्पेज, ठीक है। कैस्पेज फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं दो बेसिक्स ग्रुप में। तो जो इनिशिएटर कैस्पेज हैं उसके अंदर क्या आता है? कैस्पेज 9 जो बाइंड करता है APAF1 से, एंड कैस्पेज 8 जो क्या होता है? ट्रिगर होता है बाय फर्स्ट लीजेंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो दो कैस्पेज के क्या आते हैं? कैस्पेज फैमिली के दो बेसिक ग्रुप्स होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशन कैस्पेज, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेज के अंदर क्या होता है? कैस्पेज 9 जो बाइंड करता है APAF1 से, और जो कैस्पेज 8 है वो ट्रिगर होता है फर्स्ट लीजेंड से, ठीक है। जो इनिशिएटर कैस्पेज है दैट इज कैस्पेज 2, कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9 एंड कैस्पेज 10 2, 8, 9 और 10, ये क्या है? हमारे इनिशिएटर कैस्पेज है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज हैं उसमें क्या आता है? कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 एंड कैस्पेज 7, ठीक है। थ्री, 6 एंड 7। प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग ब्रॉट अबाउट बाय ट्रांसग्लूटामिनेज एक्टिवेशन, ठीक है। तो प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग क्या करती है? इसके अंदर क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रोटीन होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग होती है जो किससे होती है? ट्रांसग्लूटामिनेज एक्टिवेशन, जो कन्वर्ट करती है सॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को इनटू ए कोवलेंटली लिंक्ड कंडेंस्ड स्ट्रंकन शेल, ठीक है, which is readily breaks into apoptotic bodies. Then DNA breakdown.
apoptotic cell exhibit a characteristic breakdown of DNA into 180 to 200 base pair. This is brought about by the action of Calch2 plus and Mg2 plus डिपेंडेंट एंडोन्यूक्लियस। जो डीएनए ब्रेकडाउन है उसमें एपोप्टोटिक सेल्स जो हैं वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक ब्रेकडाउन एग्जिबिट करती है, जिसमें 180 से 200 बेस पेयर फ्रैगमेंट टूटते हैं। एंड दिस इज ब्रॉट बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस एंड Mg2 प्लस डिपेंडेंट endonuclease. Removal of dead cell. Apoptotic cell express phosphatidylserine in the outer layer. एपोप्टोटिक सेल क्या करती है, एक्सप्रेस करती है फोस्फेटाइडसाइलिन इन द आउटर लेयर ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एपोप्टोटिक सेल क्या करती है, एक्सप्रेस करती है आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In some types of apoptosis, thrombospondin, an adhesive glycoprotein, is also expressed on the surface of apoptotic bodies. ठीक है, तो कुछ टाइप ऑफ एपोप्टोसिस में जो है थ्रोम्बोस्पोंडिन एक क्या है, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कहाँ एक्सप्रेस होता है, सरफेसेस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। सो देन these changes that is marker molecules permit the early recognition of dead cells। ठीक है, and nearby cells of phagocytosis without the release of mediators of inflammation। तो these changes जो मार्कर मॉलिक्यूल हैं वे क्या करते हैं, परमिट करते हैं अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ डेड सेल्स बाय मैक्रोफेज एंड नियर बाय सेल्स फॉर phagocytosis। Intrinsic embryonic signals, injurious stimuli, radiation, toxin, free radical damage the DNA, then activate TP53 pathway। Lack of growth factor hormone release cytochrome C from mitochondria, regulatory protein of BCL2 family, inhibit cell death, promote cell death, BCL2, BCLXL others, BAX, BAD others, receptor ligand interaction, fast ligand, TNF receptor, initiator capacity, adapter protein with desmoid, cytotoxic T cell, granzyme B, execution caspases, activate endonuclease protease, breakdown of cytoskeleton, DNA fragmentation, formation of cytoplasmic bud, formation of apoptotic bodies, expression of new ligand on apoptotic body for phagocytic cell receptors, new ligand mediate binding and uptake by phagocytic cell macrophage। डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इनहेबिटेटेड एपोप्टोसिस। ठीक है,
तो डिसऑर्डर्स जो एसोसिएटेड है इनहेबिटेड एपोप्टोसिस, कैंसर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। So disorder associated with inhibited apoptosis, that is cancers, autoimmune disorders, ठीक है। Disorder associated with increased apoptosis, neurodegenerative disease, ischemic injury such as myocardial infarction and stroke, virus induced lymphocyte depletion such as occurs in the acquired immunodeficiency syndromes in human. Inhibited apoptosis, cancer, autoimmune disorder, disorder associated with increased apoptosis, neurodegenerative disease, ischemic injury, myocardial infarction and stroke, virus induced lymphocyte depletion, virus-induced lymphocyte depletion such as occurs in acquired immunodeficiency syndromes in human. So death injury versus death by suicide, ठीक है। So first is necrosis versus apoptosis, ठीक है। So apoptosis and necrosis. Apoptosis, cell dehydration, that is shrinkage. Apoptotic bodies, इसमें क्या है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड, सेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर। डेथ बाय इंजरी, डेथ बाय सुसाइड, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, सेल डिहाइड्रेशन श्रिंकेज, एपोप्टोटिक बॉडीज, chromatin condensation, nuclear fragmentation, membrane integrity preserved, apoptosis, cell and mitochondrial swelling, plasma membrane rupture. Next is Killian. Coagulative necrosis, that is hypoxia and toxins, apoptosis, physiological and pathological factors, microscopic appearance, that is cellular swelling, coagulative necrosis, disruption of organelle, stimuli जैसे हाइपोक्सिया टॉक्सिन्स है, एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती है। आज इसमें माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में सिंगल सेल, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, एपोप्टोटिक बॉडीज, डीएनए ब्रेकडाउन रैंडम और डिफ्यूज, इंटरन्यूक्लियोसोमल मैकेनिज्म, एटीपी डिप्लीशन, मेम्ब्रेन इंजरी, फ्री रेडिकल डैमेज, जीन एक्टिवेशन, एंडोन्यूक्लियस एंड प्रोटीएज, डीएनए ब्रेकडाउन, रैंडम डिफ्यूज, इंटरन्यूक्लियोसोमल मैकेनिज्म्स, एटीपी डिप्लीशन, मेम्ब्रेन इंजरी, फ्री रेडिकल डैमेज, gene activation, endonucleases, proteases, tissue reaction, inflammation, no inflammation, phagocytosis of apoptotic bodies. तो बेसिकली पोस्टमार्टम चेंजेस, ठीक है। ऑटोलिसिस, सो ऑटोलिसिस क्या है, एक डाइजेशन ऑफ टिश्यू है खुद के एंजाइम्स के साथ में, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रक्शन विदाउट एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। Microscopically, autolysis is characterized by uniform dead cells without any circulatory changes and inflammatory reaction. Microscopically, autolysis क्या होती है, यूनिफॉर्म डेड सेल्स
without any circulatory changes and inflammatory reaction. ऑटोलिसिस क्या है? डाइजेशन ऑफ टिश्यू खुद के एंजाइम के द्वारा, और इसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रक्शन है सेल का विदाउट एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। माइक्रोस्कोपिकली क्या है? ऑटोलिसिस के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म डेड सेल्स विदाउट एनी सर्कुलेटरी चेंजेस, ठीक है। यूनिफॉर्म डेड सेल्स हैं बिना किसी सर्कुलेटरी चेंजेस के और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के। प्यूट्रिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू आफ्टर डेथ बाय सैप्रोफाइट लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर। डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू आफ्टर डेथ बाय सैप्रोफाइट्स लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर। After autolysis, the saprophyte invade from external environment into the body and multiply, eventually digest the tissue with their enzymes, ठीक है। ब्यूट्रिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन टिश्यू का डेथ के बाद बाय सैप्रोफाइट लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर, ठीक है। आफ्टर ऑटोलिसिस क्या है? सैप्रोफाइट इन्वेड करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी में और मल्टीप्लाई करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं टिश्यू को एंजाइम्स के द्वारा। द टिश्यू बिकम्स फ्रेजाइल एंड प्रोड्यूस फाउल ओडर, ठीक है। टिश्यू कैसे हो जाता है? फ्रेजाइल हो जाता है। अल्गार मोर्टिस क्या है? कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है। सो देर इज नो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मेंटेन द ब्लड टेम्परेचर, बॉडी बिकम्स कूल। तो अल्गार मोर्टिस में क्या है? बॉडी कूल हो जाती है डेथ के बाद। हाउएवर इट टेक्स 2 to 4 hours, ठीक है। 2 से 4 घंटे लेती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। लीवर मोर्टिस, so liver mortis basically is the pooling of blood in the body due to gravity and lack of blood circulation as a result of cessation of cardiac activity after death of animal, ठीक है। तो लीवर मोर्टिस क्या है? पूलिंग ऑफ ब्लड है, ठीक है, बॉडी के अंदर ग्रेविटी की वजह से, एंड लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सीजेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो? कार्डियक एक्टिविटी सीज हो जाए। पूलिंग ऑफ ब्लड इन द बॉडी due to gravity, lack of blood circulation as a result of cessation of cardiac activity after death. It gives bluish pinkish discoloration to the tissue, ठीक है। ये क्या करती है? ब्लूइश पिंकिश डिस्कलरेशन देती है टिश्यू को। लीवर मोर्टिस, पुलिंग ऑफ ब्लड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सीजेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, lack of blood circulation as a result of cessation of cardiac activity after death of animal. It gives bluish pinkish discoloration to the tissue. Rigor mortis. Rigor mortis basically shortening and contraction of muscle that occur after death, ठीक है। शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन मसल का डेथ के बाद रिजल्ट इन स्टिफनेस एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट बिगिंस इन द एंटीरियर पोर्शन एंड प्रोग्रेसेस इन अ पोस्टीरियर डायरेक्शन, ठीक है। शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन किसका? मसल का। आफ्टर डेथ क्या होता है? स्टिफनेस होता है और इमोबिलाइजेशन होता है बॉडी का। कब शुरू होता है? एंटीरियर पोर्शन में, एंड प्रोग्रेसेस इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या करता है? प्रोग्रेस करता है।
इट यूजुअली अपीयर्स 1 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ, ठीक है, 1 से 8 घंटे के अंदर डेथ के बाद ही आता है। इट अपीयर्स इन क्विकंड और इट्स अपीयरेंस इज क्विकंड बाय हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर्स दैट इज समर एंड वायलेंट एक्सरसाइज, रेसिंग, फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, और वायलेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैज़ अकर्ड इन द टेटनस और स्ट्रिचनिंग पॉइजनिंग। मतलब ये जल्दी इसलिए आ सकता है कि जैसे हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर हो, समर हो, वायलेंट एक्सरसाइज की हो, ठीक है, कुछ वायलेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जैसे टेटनस वगैरह में, तो ये क्या है, ये जल्दी आ सकता है, ठीक है। इट इज़ रिटार्डेड बाय लो टेम्परेचर विंटर इन इमेशिएटेड एनिमल्स, इट अपीयर्स स्लोली एंड इट इज़ नेवर वेरी प्रोनाउंस्ड एंड मे नॉट अपीयर एट ऑल, ठीक है। और ये लो टेम्परेचर से विंटर से रिटार्ड करता है, मतलब पीछे कम होता है, ठीक है। और इमेशिएटेड एनिमल्स में ये क्या है, स्लोली अपीयर करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होता है और दिखता भी नहीं है, ठीक है, इमेशिएटेड एनिमल्स में। रिगर मोर्टिस डिसअपियर करता है इन द सेम ऑर्डर एड इट अपीयर्ड, हेड, नेक, ट्रंक एंड लिंग, ठीक है, पहले हेड में, फिर नेक में, फिर ट्रंक में, फिर लिंग में, और डिसअपियर भी ऐसे करता है सेम ऑर्डर में। सो द मस्कुलर इमोबिलिटी यूजुअली डिसअपियर 20 to 30 आवर्स आफ्टर द डेथ, ठीक है, 20 से 30 घंटे के बाद क्या है, ये मस्कुलर इमोबिलिटी क्या है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। एंड वंस इट डिसअपियर इट डज नॉट रिटर्न, ठीक है, एक बार ये डिसअपियर कर गई तो फिर ये दोबारा वापस नहीं आती, ठीक है। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वेट्रोलीगल फॉरेंसिक केसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट्रोलीगल केसेस में। पोस्टमार्टम क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, सो इट इज़ द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड इन वेसल्स आफ्टर द डेथ, ठीक है। सो पोस्टमार्टम क्लोटिंग में क्या होता है, ये कोआगुलेशन होता है ब्लड का वेसल्स के अंदर आफ्टर डेथ। सो इन डेड एनिमल्स द एंडोथेलियल सेल्स बिगिन टू डीजनरेट एंड लिबरेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, मतलब वेसल्स के अंदर कोआगुलेशन ब्लड का डेथ के बाद डेड एनिमल में क्या होता है, एंडोथेलियल सेल डिजनरेट करती है और लिबरेट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन विच देन क्लोट्स द ब्लड, ठीक है, जो बाद में ब्लड को क्लोट करता है विद इन द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डिजनरेट करती हैं एंड लिबरेट करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और बाद में क्या है, क्लोट करती है ब्लड को, हार्ट को, विद इन द हार्ट, आर्टरी एंड वेन। इन एंथ्रेक्स जो है देर इज़ नो क्लोटिंग अक्कर बिकॉज फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया लिक्विफाइज फाइब्रिन, ठीक है। एंथ्रेक्स में क्या है, कोई क्लोटिंग नहीं होती क्योंकि जो फाइब्रिनोलाइसिन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं फाइब्रिन को। एंथ्रेक्स में क्या होता है, देयर इज़ नो क्लोटिंग अकर्स बिकॉज फाइब्रिनोलाइसिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया लिक्विफाइज फाइब्रिन, ठीक है। इन स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग ऑल्सो क्लोटिंग डज नॉट अक्कर सिंस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग में क्या होता है, क्लोटिंग डज नॉट अक्कर क्योंकि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी है वो क्या होती है, इनहिबिटेड होती है। इम्बाइबेशन विद हीमोग्लोबिन, सो इट इज़ द स्टेनिंग ऑफ टिश्यू विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। इम्बाइबेशन विद हीमोग्लोबिन क्या होता है, स्टेनिंग ऑफ टिश्यू विद हीमोग्लोबिन। आफ्टर डेथ क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स आर हीमोलाइज, ठीक है, आफ्टर डेथ इरिथ्रोसाइट हीमोलाइज होते हैं बाय सेलुलर एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन इज लिबरेटेड, ठीक है। तो स्टेनिंग ऑफ टिश्यू विद हीमोग्लोबिन, आफ्टर डेथ क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, हीमोलाइज्ड होते हैं बाय सेलुलर एंड बैक्टीरियल एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन क्या होता है, लिबरेट होता है। बीइंग soluble in body fluid it diffuses into the surrounding tissue and stains them red, ठीक है, क्योंकि ये soluble होता है बॉडी फ्लूइड में, तो ये डिफ्यूज़ करता है सराउंडिंग टिश्यू में और उनको रेड स्टेन कर देता है। इम्बाइबेशन विद बाइल,
Imbibition with bile, it is yellow pigmentation of tissue occurring near the gallbladder when bile pigment diffuse into the surrounding tissue. So basically क्या होता है कि येलो पिगमेंटेशन और टिश्यू होती है गॉल ब्लैडर के पास में, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट है वो डिफ्यूज़ करते हैं सराउंडिंग टिश्यू में. Pseudomelanosis, it is the appearance of green black pigment in the tissue after death. ठीक है, तो किस किस टाइप के हो जाते हैं, ग्रे, ग्रीन और ब्लैक आफ्टर डेथ. सो सूडोमेलानोसिस में क्या है, अपीयरेंस ऑफ ग्रे ग्रीन ब्लैक पिगमेंट इन द टिश्यू आफ्टर दैट. हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पेट्रिफिकेशन कंबाइन विद द आयरन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, अ ब्लैक पिगमेंट. ठीक है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस पिगमेंट एंड इट्स कम्बिनेशन with other tissue pigment result in variety of shades of green, grey and black. Pseudomelanosis क्या है, appearance of green black pigment tissue after death. Hydrogen sulfide produced during petrification combined with iron sulfide black pigment. Concentration of this pigment combined with other tissue. So postmortem emphysema. So it is basically accumulation of gas in the tissue as a result of bacterial so ये basically क्या है, accumulation of gas है टिश्यू में as a result of bacterial fermentation. Rupture of organ and tissue. ठीक है, this is usually occurs in stomach, intestine, diaphragm and ventral abdominal wall. ठीक है, postmortem emphysema, it is basically accumulation of gas in the tissue as a result of bacterial fermentation. Rupture of organs and tissue, it is usually occurs in stomach, intestine, diaphragm, ventral abdominal area. Postmortem emphysema, accumulation of gas. Next is displacement of organs. ठीक है, so basically displacement of organs, it occurs when the dead animal is rolled over or moved. ठीक है, जब dead animal क्या होता है, roll over होता है या move किया जाता है. so the intestine is usually displaced. ठीक है, intestine क्या होती है, usually displace हो जाती है. ठीक है, so a loop of intestine may also pass. ठीक है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन पास करता है थ्रू ए टीयर इन द डायफ्राम इनटू थोरेसिक कैविटी. सो इंटेस्टाइन यूजुअली क्या होती है, डिस्प्लेस, एंड डेड एनिमल क्या होता है, रोल ओवर होता है और मूव होता है. ठीक है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो पास करता है, टीयर करता है डायफ्राम को इनटू थोरेसिक कैविटी. सो इफ़ द वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल रप्चर्स. ठीक है, अगर वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल रप्चर करती है तो पोर्शन ऑफ विसरा में पास थ्रू द रेंट एंड अपीयर एक्सटर्नली. ठीक है, अगर क्या है, वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल क्या करती है, रप्चर करती है. ठीक है, विसरा के थ्रू. ठीक है, और वो पास थ्रू करती है तो वो एक्सटर्नली अपीयर करती है.